नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला की 14 दिनों के बाद फार्म हाउस से प्रगति भवन आमद। ज़ेरे इल्तिवा कई अहम मसाइल पर फैसले मुतवक्के। रियासत में कोविड के केसेस में कमी, वजीर ट्रांसपोर्ट सेहतियाब। बरतानिया से आए मजीद 2 अफराद कोरोना की नई शक्ल से मुतासिर। विकाराबाद जिले में लारी, आरटीसी बस और ऑटो का तसादुम, 7 अफराद हलाक। कोहर की वजह से हादसा। और चेतनापुरी पुलिस स्टेशन हदूद की कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में जराइम का पस मंजर रखने वाले शख्स का गला काट दिया गया। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। वजीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली से वापसी के बाद फार्म हाउस तक महदूद होकर रह गए थे। 13 दिसंबर को वजीर आला फार्म हाउस रवाना हुए थे। 14 दिन के बाद वो हफ्ते को प्रगति भवन वापिस हुए। रियासत में मुख्तलिफ अहम मसाइल मौजूद हैं जिस पर वजीर आला की मंजूरी की मोहर दरकार है। इम्कान है कि वजीर आला की प्रगति भवन में आमद से अहम मसाइल पर फैसले लिए जा सकते हैं। तेलंगाना में तालीमी साल से मुतालिक महकमे तालीम की तरफ से पेश की गई तजावीज़ पर वजीर आला की मंजूरी का इंतजार है। इस दौरान कोरोना वायरस की दूसरी लहर और नई शक्ल के वायरस को लेकर मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। इससे निपटने और जारिया तालीमी साल में 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तिहानात से मुताल्लिक अहम फैसले की भी तवक्को की जा रही है। जारिया तालीमी कैलेंडर पर फैसला लिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा रैतू बंधु स्कीम के तहत दूसरी किस्त के 7,000 करोड़ रुपए की इजराई की जानी है। इस रकम को 28 दिसंबर से किसानों के बैंक अकाउंट में जमा करना है। सरकारी मुलाजमीन के PRC का मामला भी वजीर आला के पास ज़ेरे इल्तिवा है। कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आला के हवाले की है। उम्मीद की जा रही है कि वजीर आला मुलाजमीन को 33% फिटमेंट का नए साल का तोहफा देंगे। रियासत में 50,000 मुलाजमीन के तकर्रुरात का वजीर आला ने ऐलान किया था। दीगर महकमों की मखलूआत जायदादों की तफसीलात पेश करने की भी हिदायत दी गई थी। इस सिलसिले में भी अहम फैसले लेने का इम्कान है। उधर बीजेपी की बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियों और आकर्षण ऑपरेशन पर रोक लगाने के लिए सियासी बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का फैसला लिया जा सकता है। रियासत में मुख्तलिफ नामजद ओहदे खाली हैं, उन्हें पुर करने से मुतालिक अहम फैसले लिए जा सकते हैं ताकि पार्टी में फैली नाराजगी को कम किया जा सके। एक तरफ कोरोना वायरस की नई शक्ल को लेकर खौफ देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना के लिए अच्छी खबरें हैं कि वहां पर हफ्ते को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 317 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1529 हुई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,84,391 तक पहुंच गई है।
डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,76,644 बताई गई है। हफ्ते की सुबह 536 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,618 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 71, करीमनगर में 16, मलकाजगिरी में 25, रंगारेड्डी में 27, पेद्दापल्ली में 9, सिद्दीपेट में 8, वरंगल अर्बन में 11, वरंगल रूरल में 6, भोंगिरी 6, संगारेड्डी 17, नलगुंडे में 11, महबूब नगर में 6, खम्मम में 5, जगतियाल में 5, मंचरियाल में 11, निजामाबाद में 8, कामारेड्डी 1, जंगांव 4, निर्मल 5, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 5, सिरसिल्ला 6 और नागर कर्नूल में 9 केसेस दर्ज किए गए। बरतानिया से आए मजीद 2 अफराद के कोरोना वायरस की नई शक्ल से मुतासिर होने की इत्तला मिली है। दूसरी तरफ रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार सेहतयाब हो गए हैं। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकराव ने पलाकुर्ती असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर मौसूफ ने 2,35,00,000 रुपए के मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद रखा। इनमें 6 रैतू वेदिका, 2 शमशान घाट का इफ्तिताह शामिल था। 3 पंचायत भवन और इब्तदाई तिब्बी मराकिज का भी संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि केसीआर हुकूमत किसान हुकूमत है और मरकजी हुकूमत के 3 ज़रई कवानीन जो किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उसकी मुखालिफत की जा रही है। रियासती वजीर ने कहा कि जिस हुकूमत में किसान आंसू बहाता है वो हुकूमत कभी भी ठीक नहीं चल सकती। केसीआर ने किसानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हुए उनकी तरक्की के लिए राह हमवार की है। तेलंगाना पीसीसी सदर के इंतखाब को लेकर साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव पर आला क़यादत ने बरहमी ज़ाहिर की है। इम्कान है कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। हनुमंतराव की तरफ से इंचार्ज मनिक्कम टागोर पर लगाए गए इल्जामात पर कुलहीन कांग्रेस कमेटी की तादीबी कार्रवाई के लिए रियासती कायदीन की तरफ से शिकायत मौसूल होने की इत्तला मिली है। इस सिलसिले में बहुत जल्द हनुमंतराव को वजहनुमा नोटिस भी जारी की जा सकती है। हनुमंतराव ने दीगर कायदीन के खिलाफ भी रिमार्क किए थे। इन कायदीन ने इसकी मजम्मत की है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने आला क़यादत को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि इन हालात में सदर पीसीसी का ऐलान करना मुनासिब नहीं है। नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाब तक उत्तम कुमार रेड्डी को पीसीसी का सदर बरकरार रखा जाए और पीसीसी के ओहदे का ऐलान करने से पहले सबकी राय हासिल की जाए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की आला क़यादत में पीसीसी सदर के ऐलान तक पार्टी मजीद कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कुलहीन कांग्रेस कमेटी के 136वें यौम तासीस के मौके पर 28 दिसंबर को गांधी भवन के अलावा तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में सुबह 10 बजे परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना, पार्टी आमला अरकान तिरंगा या कौमी परचम के साथ निकलें और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। तंजीम जिद्दोजहद उर्दू ने उर्दू टीचर्स की 553 मखलूआत जायदादों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 3 साल पहले इस सिलसिले में वादा किया था कि रियासत के उर्दू मीडियम स्कूल्स में टीचर्स की 900 जायदादों के तकर्रुरात के सिलसिले में 52 और 53 एलामिया जारी किया गया था, लेकिन सिर्फ 347 टीचर्स के ही तकर्रुरात अमल में लाए गए। 553 जायदादों पर SC, ST और BC उम्मीदवार न होने की वजह से अब तक तकर्रुरात नहीं हुए। तंजीम के जिम्मेदारों ने कहा कि उर्दू मीडियम स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा समाजी और माशी तौर पर कमजोर होते हैं। टीचर्स न होने से तलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है, इसलिए फौरी तकर्रुरात का अमल अंजाम दिया जाए। नैक एक्रेडिटेशन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के कॉलेज की मुसल्लमा हैसियत को फौरन मनसूख करने का मुतालबा करते हुए ABVP के कारकुनों ने कोकटपल्ली JNTU के बाबू दाखिले के पास धरना दिया। वजीर मल्ला रेड्डी का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। ABVP के लीडर नवीन ने कहा कि वजीर के ओहदे पर रहते हुए इस तरह की हरकत करने पर
उन्हें फौरी बरतरफ किया जाए और उन्हें मंजूर की गई खानगी यूनिवर्सिटी की हैसियत को भी मनसूख करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर तलबा के मुस्तकबिल को नुकसान होगा तो एबीवीपी खामोश नहीं बैठेगी। नारायणगुड़े के करीब एआईएसएफ के कारकुनों ने भी रियासती वजीर का अलामती पुतला नजरात पेश किया और मुतालबा किया कि रियासती वजीर मल्ला रेड्डी को बरतरफ किया जाए और उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। बाजारघाट नामपल्ली के मोहम्मद उबैद और उनके साथियों ने नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से मल्लेपल्ली और अफजल सागर के इलाकों में मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया गया। नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन मोहम्मद जफर खान ने इलाके का दौरा करते हुए मकीनों से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज हिफ्जान सेहत के कामों की निगरानी कर रहे थे ताकि अवाम को राहत हो। जीएचएमसी के सफाई करने वाले अमले की लापरवाही की वजह से फतेह दरवाजा और कमेला रनमसपुरे के रहने वालों को हिफ्जान सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मज़कूर इलाकों के रहने वालों की तरफ से 4TV को शिकायत मौसूल हुई थी। मुकामी अवाम ने बताया कि फतेह दरवाजा के इलाके गांधी का पुतला ट्रांसफार्मर के पास कचरा फैलकर सड़क पर आ चुका है। इससे छोटे बच्चों, खवातीन और राहगीरों को मसाइल पेश आ रहे हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से मस्करा इलाकों से कचरा नहीं उठाया गया और इसके नतीजे में कचरा फैलकर सड़क पर आ चुका है। एक तरफ कोविड-19 और एक नई शक्ल में वारिद हुआ है तो दूसरी तरफ सफाई करने वाला महकमा कोताही से काम ले रहा है। शहर में नशे की हालत में गाड़ियां और टू व्हीलर चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। बहादुरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर चंद्र कुमार की क़ियादत में चलाई गई मुहिम के दौरान 10 केस बुक किए गए, 2 व्हीलर्स और एक ऑटो भी जब्त किया गया। पुलिस ने ताकीद की है कि नशे की हालत में गाड़ी, बाइक और ऑटो चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में ड्राइविंग नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए आवाम को हालत नशा में ड्राइविंग करने से गुरेज करना चाहिए। डीएसपी संगारेड्डी बालाजी ने कहा कि शदीद सर्दी की लहर और कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल के इम्कान के पेश नज़र हुकूमत ने नए साल का जश्न मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने संगारेड्डी के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो हालात के पेश नज़र साल नौ की तकारीब का एहतमाम न करें। अवाम को जश्न साल नौ के लिए जल्द से जुलूस, रैली और तकारीब के इनेकाद की इजाज़त नहीं है। अवाम को मोटरसाइकिल पर ग्रुप की शक्ल में घूमने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। उनका कहना था कि हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आवाम से अपील की कि कोविड-19 से महफूज रहने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और जिस्मानी फासला जैसे एहतियाती तदाबीर पर इख्तियार करते हुए पुरहुजूम मुकामात पर जाने से गुरेज करें। जिले विकाराबाद में खौफनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोमिनपेट मंडल चट्टनपल्ली तांडा के हादसे में लारी, आरटीसी बस और ऑटो एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में दूसरे अफराद भी जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि ऑटो को आरटीसी बस और लारी ने टक्कर दे दी। ऑटो में सफर करने वाले 4 की बरसर मौका ही मौत हो गई। महलूकीन की शिनाख्त 15 साला सोनाबाई, 18 साला सिंधिया, 15 साला नितिन, 55 साला शनीबाई और अरुणाबाई की हैसियत से की गई। मजीद 2 महलूकीन की शिनाख्त अभी बाकी है। मुकाम वाक़े पर महलूकीन के अफराद खानदान ज़ारो कतार रोते हुए देखे गए। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। गहरा कोहर हादसे की वजह बताई जा रही है। शहर में अमन अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के सिलसिले में हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद के रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई। इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने रॉडी शीटर्स को अमन कानून को मुतासिर करने की सरगर्मियों से बाज रहने की ताकीद की। उन्होंने रात में बाहर घूमने से बाज रहने और घरों में रहने की ताकीद की। रॉडी शीटर्स ने किसी भी तरह की गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने का अहद किया है। चेतनापुरी पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े कुत्तापेट गड्डियानारम फ्रूट मार्केट में मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले एक शख्स का गला काटकर कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि मल्लापुरम का साकिन राजू को साबिक में चेतनापुरी पुलिस ने चोरी के केस में गिरफ्तार किया था। बाद में वो जमानत पर रिहा हुआ था। जुमे की रात नामालूम अफराद ने राजू का गला काट दिया। सुबह के वरीन सातों में राजू की लाश देखकर मार्केट में काम करने वाले अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। सीसीटीवी फुटेज में भी बाद मुश्तबा अफराद की हरकतें दरमियानी शब नजर आई। समझा जा रहा है कि दरमियानी शब 3 से 3:30 बजे के दरमियान यह कत्ल हुआ है। गैर समाजी अनासिर और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद के दरमियान रकाबत इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। दूसरी तरफ मार्केट के दुकानदारों और वहां पर काम करने वालों ने बताया कि मार्केट में सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात नहीं है। हर रोज फलों के डब्बों का सरखा होता है और यहां पर गैर समाजी अनासिर अपना अड्डा बना रहे हैं। मार्केट कमेटी भी इस सिलसिले में मौसर इक़दामात से कासिर है। एक शख्स ने बताया कि नामालूम अफराद ने उससे धमकाकर फलों का डब्बा छीन लिया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने खातून की इस्मत रेज़ी और उसके कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डीएसपी संगारेड्डी रूरल पुलिस ने मीडिया को बताया कि 17 दिसंबर को एमएनआर चौराहा नरसापुर रोड के पास खातून की लाश देखकर वीआरओ फसलवारी ने पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 10 टीमें तश्कील देकर मुलजिम वी चिन्नैया को इस्नापुर से गिरफ्तारी अमल में लाई। मुलजिम ने पुलिस की पूछताछ पर अपने जुर्म का एतराफ किया और बताया कि उसने खातून की इस्मत रेज़ी के बाद उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया। लाश को करीबी जंगलाती इलाके में फेंक दिया गया था। उनका कहना था कि पुलिस की तलाशगर्दी में इजाफा करते हुए अवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर शिवक कुमार, सब इंस्पेक्टर श्रीकांत के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आदिलाबाद फायरिंग वाक़े में जख्मी सैयद जमीर उद्दीन का दौरान इलाज हैदराबाद के निम्स दवाखाने में इंतकाल हो गया। महलूक के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स की लापरवाही की शिकायत की और बताया कि आदिलाबाद से हैदराबाद मुंतकिल करने के बाद कई घंटों तक डॉक्टर्स ने इलाज का आगाज तक नहीं किया और जहर फैलने की वजह से जमीर की मौत हो गई। वाज़ेह है कि आदिलाबाद में आपसी झगड़े के दौरान फारूक अहमद की फायरिंग में सैयद जमीरुद्दीन के दूसरे रिश्तेदार भी जख्मी हो गए थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. वजीर आला की 14 दिनों के बाद फार्म हाउस से प्रगति भवन में आमद, ज़ेर इल्तिवा कई अहम मसाइल पर फैसले मुतवक्के। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में कमी, वजीर ट्रांसपोर्ट सेहतियाब। बरतानिया से मजीद 2 अफराद कोरोना की नई शक्ल से मुतासिर। विकाराबाद जिले में लारी, RTC बस और ऑटो का तसादुम, 7 अफराद हलाक, कोहर की वजह से हादसा। चेतनापुरी पुलिस स्टेशन हदूद की कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में जराइम का पस मंजर रखने वाले शख्स का गला काट दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।